संभल हिंसा के मृतकों के लिए एसपी का ऐलान। सभी मृतकों के परिवारों को 5 लाख की मदद। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जा रहा है संभल। नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे दिल्ली से रवाना। डेलीगेशन के बाकी सदस्य अलग अलग जगहों से पहुंचेंगे संभल। और संभल में जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी का निर्माण 300 गज में बन रही पुलिस चौकी। आरएएफ और दूसरे पुलिस कर्मियों की भी तैनाती होगी। किसी थाने के जैसी ही बन रही है ये पुलिस चौकी। ये देखिए निर्माण की तस्वीरें आ गई हैं। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी चौकी में रहेंगे। तो पुलिस चौकी बन रही है। 300 गज में पुलिस चौकी बनाई जा रही है। आरएएफ और दूसरे पुलिसकर्मियों की तैनाती यहाँ पर होगी और ये जामा मस्जिद के बिल्कुल पास में पुलिस चौकी बनाई जा रही है। TV9 संवाददाता अभिजीत ठाकुर संभल में वहां पर मौजूद है जहां पर पुलिस चौकी बन रही है। उन्होंने बन रही पुलिस चौकी का जायजा लिया, आपको दिखाते हैं। संभल के शाही जामा मस्जिद के ठीक सामने पुलिस चौकी का निर्माण युद्ध स्तर पर दिखाई दे रहा है। शनिवार को 11 बजे भूमि पूजन और विधिवत पूजा के साथ इसके निर्माण का काम शुरू हुआ था और अभी का जो स्टेटस है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको चारों तरफ मजदूर काम करते हुए दिखाई देंगे। दीवारों की चिनाई होती हुई आपको दिखाई देगी। सरिये भी खड़े हो गए हैं, पिलर की ढलाई होने वाली है यहाँ पर और काम लगातार यहाँ पर चल रहा है। ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि नए साल पर यह विधिवत रूप से कार्यरत भी हो जाएगी चौकी। भले ही निर्माण में अभी समय लगने वाला है और जिस तरह की व्यवस्था यहाँ पर दिखाई दे रही है उससे यही लगता है कि तेजी से ये काम चल रहा है और जल्दी ही यहाँ पर एक बड़ी पुलिस चौकी बनकर तैयार हो जाएगी। अगर हम एरिया की बात करें तो करीब 300 गज से भी ज़्यादा एरिया में इसका निर्माण यहाँ पर चल रहा है और यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों के रहने की व्यवस्था भी रहेगी। ऐसी जानकारी यहाँ पर पुलिस के जो तमाम अधिकारी हैं वो दे रहे हैं। आपको सामने की अगर हम तस्वीरें दिखाएं तो ये जामा मस्जिद है। यहाँ पर देखिए कि ये शाही जामा मस्जिद जहाँ पर 24 नवंबर को हिंसा भड़की थी, उसके बाद से ही लगातार यहाँ पर सुरक्षा बलों की तैनाती बरकरार रखी गई है और जिस तरीके की मांग यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा भी थी, ऐसा कहा जा रहा है पुलिस अधिकारियों के द्वारा कि यहाँ पर एक पुलिस चौकी का निर्माण कराया जाए, वो काम अब यहाँ पर शुरू हो गया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पुलिस चौकी के निर्माण के साथ ही यहाँ पर संभल में हमेशा के लिए शांति व्यवस्था अब बरकरार रहेगी और आगे कभी तनाव की स्थिति यहाँ पर नहीं बनेगी। यही एक बड़ा सवाल है और तमाम विपक्षी पार्टियां भी चौकी के निर्माण पर सवाल खड़े करती हुई दिख रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी की बात करें या फिर समाजवादी पार्टी के नेताओं की बात करें, तमाम लोगों ने इस पर सवाल उठाए कि हर जगह पे खुदाई होना और हर जगह पे इस तरह के निर्माण होना कितना आवश्यक है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति यहाँ पर है कि चौकी का निर्माण तेजी से हो रहा है और नए साल पर ये चौकी पूरी तरीके से फंक्शनल भी हो जाएगी। और इस बीच संभल हिंसा के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि हिंसा के पीछे आईएसआई कनेक्शन है। संभल हिंसा की तस्वीरें 24 नवंबर की है। इस मामले में पाकिस्तान के कारतूस मिलने के बाद जांच तेज कर दी गई है। जामा मस्जिद सर्वे के दौरान बवाल की साजिश का शक दीपा सराय के रहने वाले शारिक साठा पर है। पुलिस की एसआईटी इस आधार पर जांच कर रही है। शारिक साठा देश का बड़ा वाहन चोर है। करीब 2 साल पहले दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने शारिक गिरोह से 300 वाहन बरामद किए थे। वो इस समय फर्जी पासपोर्ट के जरिए दुबई में जाकर बस गया। पुलिस को शक है कि शारिक दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करता है। उसके दुबई से जाली नोट का काला कारोबार भी करने की जानकारी पुलिस को मिली है। शक ये भी है कि दीपा सराय के कई ऐसे लोग भी हैं जो कई आतंकी संगठनों से जाकर जुड़ गए। संभल पुलिस के मुताबिक उसे देश वापस लाने और उसके आपराधिक नेटवर्क को खत्म करने की कोशिशें जारी हैं। जांच में यह भी पता चला है कि कुछ दिन पहले यहाँ पाकिस्तानी और अमेरिका में बने पिस्तौल के कारतूस मिले थे जो शारिक की संलिप्तता की ओर इशारा करते हैं। प्रशासन को आशंका है कि साठा ने अपने साथियों को कारतूस मुहैया कराया जिन्होंने अशांति फैलाई। संभल हिंसा के इस मामले में पुलिस ने 2500 से ज्यादा उपद्रवियों के खिलाफ केस दर्ज किया है।